अगर जैसे हम फीमेल की बातें करें तो मैंने देखा है फीमेल्स तो रोती हैं, बात करती हैं, अपने वो आप बेटर है, करती वो हैं। बेटर है। अगर हम रो लेना, बात कर लेना, हाँ, क्योंकि ज्यादातर जेंट्स को जो बचपन से सिखाया है मर्द को दर्द नहीं होता, उनको सिखाया ही नहीं है कि उनको अपने इमोशंस को प्रोसेस कैसे करना है। एंड दैट इज व्हाई मोस्टली मेन हैव हार्ट प्रॉब्लम, राइट? हार्ट अटैक्स आदमियों को ज्यादा होते हैं बिकॉज आज के टाइम पे ना मैम काफ़ी सारे पॉडकास्ट हैं, इन्फॉर्मेशंस देख के ना लोगों को लगता है कि वो एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, अरे हमें बहुत नीड है, हम तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, ऐसा उनको लगता है वो रील्स देख के या ये सब चीज़ें देख के। बट जो एक राइट पर्सन है ना जिसको एक्चुअल में मेडिसिन वगैरह पे है, एक्चुअली एंजाइटी जो होती है, डू यू नो उसमें क्या होता है? मेरे मन में ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि कोई अपने लिए दुख दर्द क्यों ही लेकर आएगा, मतलब क्यों चूज़ करते हैं लोग ऐसी जर्नी को, क्या रीज़न है? आप उस भगवान से निकले हो, गॉड पीस हो। सिंगुलैरिटी से हम इस दुनिया में आए जहाँ सब कुछ पोलैरिटी है, गुड बैड राइट रॉन्ग वाइट ब्लैक, है ना, सब है। और गेम क्या थी कि इस सिंगुलैरिटी से आके इस पोलैरिटी के वर्ल्ड में हम तो स्पिरिचुअलिटी का क्या वर्क है, मतलब एज अ थेरेपिस्ट जैसे आप वर्क कर रहे हैं तो आप बताइए कि आपको स्पिरिचुअलिटी कहाँ तक हिट करती है? हम ये भूल जाते हैं कि हम एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं जो इस धरती पर एक ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं। जो हमारे आसपास लोग हैं, जिन लोगों से हम मिलते हैं थ्रू आउट द लाइफ, क्या उनका हमारी लाइफ में कोई पर्पस होता है? मोस्ट ऑफली लोग ना मैम जिंदगी में ना बहुत सारा फ्रेंड सर्कल है, सब कुछ है, लेकिन बहुत लोनली फील करते हैं, अकेले हैं अंदर से। क्यों हैं लोग इतने अकेले? तो लोनलीनेस का सबसे बड़ा रीजन है बिकॉज एंड मैम कैसे, मतलब इसका क्या प्रोसेस है? अगर जैसे हम फीमेल की बातें करें तो मैंने देखा है फीमेल्स तो रोती हैं, बात करती हैं, अपने वो आप बेटर है, करती वो हैं। बेटर है। अगर हम रो लेना, बात कर हाँ, लेना, क्योंकि ज्यादातर जेंट्स को जो बचपन से सिखाया है मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को नहीं उनको सिखाया ही नहीं है कि उनको अपने इमोशंस को प्रोसेस कैसे करना है। एंड दैट इज व्हाई मोस्टली मेन हैव हार्ट प्रॉब्लम, राइट? हार्ट अटैक्स आदमियों को ज्यादा होते हैं बिकॉज वो अपना सब कुछ ग्रीफ एंगर सब यहाँ पर रख लेते हैं, एंड दैट इज वेयर दे हार्ट चक्रा गेट्स ब्लॉक्ड एंड दे बिकम दे हैव दिस प्रॉब्लम्स। तो प्रोसेस करना बहुत जरूरी है, रोना, चिल्लाना, चीखना। अब इसमें मैं ये नहीं कह रही हूँ आप लोगों पे चिल्लाओ, लोगों पे चीखो, वो फिर आपके रिलेशनशिप खराब होंगे, है ना? व्हेन यू आर ब्लेमिंग, यू आर कंप्लेनिंग, यू आर एक्चुअली मेकिंग द अदर पर्सन रॉन्ग, तो वो आपके रिलेशनशिप्स खराब होंगे। यू नीड टू बी विद योरसेल्फ। सबसे पहले इमोशन का फुल फॉर्म होता है एनर्जी इन मोशन। सो जो भी चीज, अब जब आप उसको मोशन में नहीं जाने देते हो और उसको रोक लेते हो, गुस्से को, एंगर को, फियर को रोक लेते हो, वहां वो डिजीज बनता है। परफेक्ट। आज के टाइम पे ना मैम काफ़ी सारे पॉडकास्ट हैं, इन्फॉर्मेशंस देख के ना लोगों को लगता है कि वो एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है, अरे हमें बहुत नीड है, हम तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, ऐसा उनको लगता है वो रील्स देख के या ये सब चीज़ें देख के। बट जो एक राइट पर्सन है ना जिसको एक्चुअल में डिप्रेशन है, जो एक्चुअल में मेडिटेशन जो एक्चुअल में मेडिसिन वगैरह पे है। एक्चुअली ना जो सोशल मीडिया इज़ वेरी गुड, ठीक है, लेकिन सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम उस पर हर चीज़ को जब हम सुनते हैं तो वो लगता है शायद वो हमारे साथ हो रही है, और हमने ना, जैसे हमें लो फील होता है तो हम उसको डिप्रेशन कहने लगते हैं, हम एंग्जाइटी कहने लगते हैं। एक्चुअली एंग्जाइटी जो होती है, डू यू नो उसमें क्या होता है? जी। जब एक्चुअल एंग्जाइटी होती है लोगों को तो उनको सांस आनी बंद हो जाती है, उनकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, उनकी पैल्पिटेशंस हो जाती हैं, उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, उन्हें बहुत सारा डर लगता है, उनकी पूरी बॉडी सो नहीं पाती है, पूरी की पूरी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट में चली जाती है, और बॉडी इज फिल्ड विथ स्ट्रेस हार्मोन्स लाइक कॉर्टिसोल एंड एड्रेनालिन। और ये जो कॉर्टिसोल या एड्रेनालिन है, अगर आपकी बॉडी में बहुत टाइम तक रहें तो आपके WBCs को, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को खाने लगते हैं और आप बीमारी का घर बन जाते हो। तो थोड़ी बहुत एंग्जाइटी इज गुड। जब हमारा एग्जाम है, जब हमारा इंटरव्यू है, या कोई टेम्परेरी कोई चीज़ है, जैसे कि एक हिरन है, अगर वो दौड़ रहा है, उसके पीछे शेर पड़ा है, तो वो बहुत तेज से दौड़ेगा, राइट? उस समय उसकी बॉडी में कॉर्टिसोल होगा, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेस में है, उसको अपने आप को बचाना है। लेकिन जब वो खुली जगह पे जाएगा जहाँ शेर नहीं है, जहाँ अब वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा। लेकिन इंसानों के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम नॉर्मल स्टेट में जल्दी से नहीं आ पाते, और जब हमारी बॉडी एंग्जाइटी में जाती है तो बहुत सारे सेल्स को खा भी जाती है, राइट? और स्ट्रेस हार्मोन ज़रूरी भी हैं, जैसे अगर आपकी बॉडी में जब ट्रांसप्लांट होता है ना, उस समय पर स्ट्रेस हार्मोन दिए जाते हैं,
क्योंकि बॉडी फिर अपने आप इम्यूनिटी बॉडी वो फाइट एंड फ्लाइट में आ जाती है और वो जो नया ऑर्गन आ रहा होता है उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। अभी जैसे मैम अभी हमने बातों बातों में सोल कांटेक्ट की बात करी थी, मेरे मन में ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि कोई अपने लिए दुख दर्द क्यों ही लेकर आएगा, मतलब क्यों चूज करते हैं लोग ऐसी जर्नी को, क्या रीज़न है? आप उस भगवान से निकले हो, गॉड पीस हो, राइट? तो आप उस सिंगुलैरिटी से आए, हम सब एक हैं, राइट? सिंगुलैरिटी से हम इस दुनिया में आए जहाँ सब कुछ पोलैरिटी है, गुड बैड राइट रॉन्ग वाइट ब्लैक, है ना, सब है। और गेम क्या थी कि इस सिंगुलैरिटी से आके इस पोलैरिटी के वर्ल्ड में हम न्यूट्रल रहना सीखेंगे। करेक्ट। और जब हम न्यूट्रल रहना सीख जाएंगे तो फिर हम सिंगुलैरिटी में वापस मर्जेंगे, जिसको हम मोक्ष कहते हैं। और आपको ना ईश्वर उतना ही देता है या आप उतना ही अपना लिखवा के लाते हो या लेके आते हो जितना आप झेल सकते हो। आपको अगर दुख तकलीफ जो आप लिखवा के लाए हो वो इसलिए थोड़ा ना लाए हो कि मैं यहाँ पर आके कोई भगवान है जो मुझे पनिश करना चाहता है और मैं पनिशमेंट ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पर। और ना ही वहाँ कोई बैठकर आपका हिसाब ले रहा है कि ओ अच्छा इतनी बड़ी धरती पर एशिया में इंडिया में हरियाणा में फरीदाबाद उसे फरीदाबाद में एक छोटी से घर में एक पीयूष रहती है जिसने ये गलती की है, काटो नंबर। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। There's nobody taking toll of your things like that. सिर्फ आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग्स ही आपका हिसाब किताब वहाँ पर दे रहे हैं। सो अगर आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग ही अगर आपका हिसाब किताब दे रहे हैं तो उस सिचुएशन में जो भी हो रहा है वहाँ आप कैसा फील और बिहेव कर रहे हो या आप किस स्टेट में हो वो डिसाइड करता है। तो पॉइंट इज कि जो आप जिसको आप दुख तकलीफ कहते हो वो आपकी परसेप्शन है ना। आप एक बात सोचो, एक घर जल रहा था और दो बच्चे वहां पे खड़े थे, एक हंस रहा था और एक रो रहा था। तो उन्होंने पूछा तू रो क्यों रहा है? उसने कहा हाय हाय हमारा घर लुट गया, हमारा घर जल गया, अब हम कहाँ रहेंगे। और दूसरा क्या कह रहा था, अरे अच्छा हुआ जल गया, पुराना घर था नया बनाएंगे। वाओ, हाँ, परसेप्शन है ना। परसेप्शन, यस। तो आप उस सिचुएशन में कैसे डील करते हो वो तो आपके ऊपर है ना। आप उसको कह सकते हो दुख है तकलीफ है या उसमें ही कुछ ढूंढ सकते हो। देयर इज नोबडी हु इज पनिशिंग यू गाइस। कोई हमें पनिश नहीं कर रहा है और यहाँ कोई विक्टिम नहीं है और यहाँ कोई किसी को किसी के साथ बुरा नहीं कर रहा है, गलत नहीं कर रहा है। जो हो रहा है परफेक्ट हो रहा है, हमारे भले के लिए हो रहा है। करेक्ट। एंड आजकल ऑनलाइन के ज़माने में ना आधे से ज़्यादा लोग ना रील्स देख के या पॉडकास्ट देख के ना खुद से ही थेरेपिस्ट बन चुके हैं। उन लोगों को जज करते हैं कि डैश बंदा, वो फलां बंदा जो है ना वो नार्सिसिस्ट है, या तुझे एंजाइटी हो रही है या तुझे डिप्रेशन हो रहा है। तो ऐसे वाले ये ट्रेंड्स को अगर समझना है तो कहीं ना ये बहुत डेंजरस भी लगता है, क्योंकि आप वहाँ से सीख के ना आप कहीं ना कहीं किसी को बता रहे हो कि ये चीज़ है या ऐसा है। तो ये जो अधूरा ज्ञान है इससे कैसे बचा जाए? अरे ये बहुत खतरनाक है भाई। अगर तुम जिम के तुम एक्सरसाइज की 10 रील्स देख लो या 50 जगह पर ये सीख लो कि खाना क्या खाना है, उसके बाद आप जिम ट्रेनर बन जाओ तो किसी ना किसी की हड्डी तोड़वा दोगे। या ऐसे है कि जैसे कि सेकंड स्टैंडर्ड का बच्चा कहे कि मुझे तो क्वांटम फिजिक्स समझ में आ गई है। सो दिस इज अ वेरी वेरी आई वुड से दिस इज एक्चुअली जो जनरली लोगों को हो रहा होता है उसको भी ट्रिविलाइज कर देता है। ट्रिविलाइज मतलब उनकी जो प्रॉब्लम है वो भी छोटी लगने लग जाती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि पूरी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ अधूरा ज्ञान ना, वो कहते हैं ना थोथा चना बाजे घना, है ना, वो बहुत हार्मफुल होता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी करना चाहते हो, आप थेरेपिस्ट बनना चाहते हो, आप लाइफ कोच बनना चाहते हो, प्लीज़ गो टू a coach or go to a good organization and get yourself certified। जैसे मेरा 1 year प्रोग्राम है जहाँ पे हम लोगों को लाइफ कोचिंग की ट्रेनिंग देती हूँ, लेकिन उस 1 year में दे अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट दिस फिजिकल बॉडी इज, हाउ द माइंड वर्क्स, हाउ इमोशंस वर्क, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड अबाउट द स्पिरिचुअल साइड। एक जो अच्छा थेरेपिस्ट होगा ना वो खुद पे काम करेगा, वो कहेगा सब कुछ मेरे अंदर है, जिनको मैं ट्रैक कर रहा हूँ वो भी मेरी ही एनर्जी है जो मेरे तरफ आ रहे हैं, है ना। लेकिन एक जो अगर आप अपने ऊपर काम नहीं करते हो, शैलो वर्क करते हैं, तो आप दुनिया को बदलना चाहेंगे। कल मैं समझदार था तो मैं दुनिया को बदलना चाहता था, आज मैं वाइज हूँ तो मैं खुद पे काम कर रहा हूँ। यस, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत अच्छी लाइन्स हैं ये। और कहीं ना कहीं मैम आज के टाइम पे हम देखेंगे ना, जो हम अगर थेरेपिस्ट की बात करें या किसी साइकियाट्रिस्ट की बात करें ना,
यहाँ पे ना स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुकी Right. है ना? तो स्पिरिचुअलिटी का क्या वर्क है? मतलब एज़ अ थेरेपिस्ट जैसे आप वर्क कर रहे हैं, तो आप बताइए कि आपको स्पिरिचुअलिटी कहाँ तक हिट करती है? स्पिरिचुअलिटी ही सब कुछ है। लाइक हम अपने आप को सोचते हैं कि मैं एक फिजिकल बीइंग हूँ और जहाँ जो यहाँ पर एक जब मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ तो एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। हम ये भूल जाते हैं कि हम एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं जो इस धरती पर एक ह्यूमन एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं। हम सोल हैं जो इस धरती पर आई है, इस धरती को एंजॉय करने, यहाँ पर मज़े करने, राइट? तो हम स्पिरिचुअल हैं। जब ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है ना, तो सभी चीज़ें बदलने लगती हैं। और स्पिरिचुअलिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपसे अलग है। इट इज़ पार्ट ऑफ यू। इट इज़ पार्ट ऑफ यू। इसको जितनी जल्दी आप अपना लोगे, उतनी जल्दी आप अपनी लाइफ में आगे स्पीड से बढ़ पाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इट इज़। मेरे अंदर ना एक और क्यूरियोसिटी जाग रही है इस बातचीत से बोलो। कि जो हमारे आसपास लोग हैं, जिन लोगों से हम मिलते हैं थ्रू आउट द लाइफ, क्या उनका हमारी लाइफ में कोई पर्पस होता है या 100%। तो ये सब क्या प्री डिसाइडेड होता है? हाँ जी। सो आपके आने से पहले, आप जब जन्म लेते हो इस धरती पर आने से पहले, आप अपनी सोल स्क्रिप्ट लिखते हो, अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो। उस कॉन्ट्रैक्ट में आप अपने जो आपके सोल ग्रुप के लोग होते हैं, तो हम अकेले नहीं आते हैं, हम सोल ग्रुप में आते हैं। तो वो जो सोल ग्रुप के लोग आपके साथ आते हैं, आप एक लेसन डिसाइड करते हो। जैसे कि हमारे को 33 सोल लेसन सीखने होते हैं बिफोर वी गेट मोक्ष। ठीक है? वो 33 सोल लेसन सीखने के लिए हमें बार-बार धरती पे आना पड़ता है, बिकॉज़ धरती हमारा स्कूल है। तो आप लेसन घर पे तो नहीं सीख सकते, स्कूल जाना पड़ेगा। स्कूल जाने के लिए आपको धरती पे आना पड़ेगा। तो आप धरती पर आते हो, तो आप किनके थ्रू लेसन सीखोगे? वो हैं आपके सोल ग्रुप के लोग। तो जो भी आपको सीखना है, समझ लो कि मुझे सेल्फ लव सीखना है, वन ऑफ द लेसन्स, या मुझे फॉरगिवनेस सीखनी है। तो मेरे जो सोल ग्रुप के लोग हैं, मुझे उसका उल्टा देंगे। ओह, तभी मुझे वहां से प्यार नहीं मिलेगा। करेक्ट। तो तभी मुझे खुद से खुद को प्यार करना सीखना होगा। सो दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट वी मेक। क्योंकि माई फादर विल कम, ही विल डू दिस, माई मदर विल कम, शी विल डू दिस। मेरे को ऐसा हस्बैंड मिलेगा जो मुझे चीट करेगा, मुझे ऐसे लोग मिलेंगे जो मुझे मोलेस्ट करेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो मुझे मैनिपुलेट करेंगे, मुझे चीट करेंगे। और मुझे इस सब में फॉरगिवनेस सीखनी है और अपने आप को इवॉल्व करना है। और वो लेसन सीख के जब मैं वापस जाऊंगी फॉरगिवनेस का या सेल्फ लव का, या उन 33 लेसन्स में से जो भी, तो मैं अपग्रेड होंगी। तो वो सब लोग मेरी अपग्रेडेशन के लिए आए हैं। यस। और अगर ज़िंदगी को इस तरीके से समझने लगे ना जैसे आप समझा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ज़िंदगी कितनी खूबसूरत लगेगी। है ही खूबसूरत। हम ढूंढते रहते हैं हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस क्या है। पर्पस आपका सिर्फ एक ही है, टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। और एक बार बताऊं सिंपल वर्ड्स में, आपको कोई पर्पस है ही नहीं, एंड दैट इज योर पर्पस। योर पर्पस इज ओनली टू बी इन जॉय। आई एम नॉट सेइंग INJOY। हाँ, अंदर से जॉय में रहना ही आपका पर्पस है। जो भी करो डजंट मैटर, बट जो भी करो उसको जॉय में रह के करो, तो जो चाहते हो वो अपने आप आएगा, बिकॉज व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। परफेक्ट, परफेक्ट। अभी मेरे माइंड में यही क्वेश्चंस चल रहे थे कि हमारा पर्पस क्या है, हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, तो शायद उसका सोल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है। मोस्ट ऑफली लोग ना मैम ज़िंदगी में ना बहुत सारा फ्रेंड सर्कल है, सब कुछ है, लेकिन बहुत लोनली फील करते हैं, अकेले हैं अंदर से। क्यों हैं लोग इतने अकेले? मतलब आज तो इंस्टाग्राम का टाइम है, यूट्यूब का टाइम है, सोशल मीडिया का टाइम है, हम कहीं ना कहीं लोगों को देख रहे हैं, दूसरों की जर्नी भी देख रहे हैं, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें कि हम बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम कर सकते हैं, अपने आप को खुश रख सकते हैं, उसके बावजूद हम बहुत अकेले हैं। तो लोनलीनेस का सबसे बड़ा रीजन है बिकॉज हम कहीं ना कहीं वर्चुअल फ्रेंड्स बहुत ज्यादा बना रहे हैं, राइट? सोशल मीडिया में अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी ऐप्स हैं, वो ऐप्स तो हमें इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, हमें सारी दुनिया से कनेक्ट कर रही हैं, बट हम उन ऐप्स के साथ क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं कि हमारे अंदर कुछ खालीपन है, क्योंकि हम बाहर नहीं जा रहे हैं, लोगों से नहीं मिल रहे हैं, तो उस खालीपन को भरने के लिए हम रील्स को देखना शुरू करते हैं। और रील्स को देखने से क्या होता है? डोपामिन रिलीज होता है। और डोपामिन क्या है? डोपामिन है एक ऐसा केमिकल जो एक्चुअली तब सिक्रीट होता है हमारी बॉडी में जब वो हम कुछ अच्छा करते हैं, तो एक तरीके से रिवॉर्ड होता है, और वो जो रिवॉर्ड होता है वो हमें मिलता है, राइट? तो
जब हम कुछ रील्स देखते हैं तो हमें वो डोपामिन रिलीज होता है, फिर हम और रील्स देखने लगते हैं और रील्स देखने लगते हैं। अब क्या होता है, अब रील्स देखते देखते हम इतने थक जाते हैं तो फिर हम रील्स देखना बंद कर देते हैं। जब हम रील्स देखना बंद करते हैं तो वो जो डोपामिन इतना हाई हो गया था वो एकदम से क्रैश हो जाता है, और जब वो क्रैश होता है अब हमें फिर से एम्प्टीनेस फील होता है, राइट। हमारे को अकेलापन लगने लगता है, हमारा फोकस चला जाता है, हमारी मोटिवेशन चली जाती है, फिर हम अपने आप को कहने लगते हैं कि मैं तो लेजी हो गया हूँ, और अब मुझे फिर बुरा लगने लगता है। अब उस बुरेपन से निकलने के लिए मैं फिर से रील्स देखना शुरू करता हूँ, और जब मैं रील्स देखना शुरू करता हूँ फिर मुझे डोपामिन रिलीज होता है। सो इट्स लाइक जैसे कि आप किसी कैसीनो के स्लॉट मशीन पे बैठे हो। अब स्लॉट मशीन में क्या होता है कि आप एक के बाद एक स्लॉट चलाते रहते हो, है ना, दबाते रहते हो। क्यों? क्योंकि पता नहीं है कि अगला क्या आएगा, तो एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, और वो जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है वो भी आपका डोपामिन बढ़ाती है। तो आप इस चक्कर में फंस जाते हो, तो कहीं ना कहीं रियल वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हो जाते हो, राइट। आपकी साथ में आपकी वाइफ सो रही है, आप उसको गुड मॉर्निंग गुड नाइट नहीं कह रहे हो, बिकॉज आप अपनी उठते ही आपके फोन में बिजी हो, सोते समय आप अपने। तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो इसलिए भी आप लोनली हो, आप लोनली अपने आप में हो क्योंकि आप रील्स और डोपामिन के चक्कर में फंस गए हो, एंड देन इट बिकम्स एन एडिक्शन, और जिससे बाहर निकलना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। सो सबसे पहले प्लीज मेक सम रियल फ्रेंड्स एंड डू सम फन एक्टिविटीज, बी विद योरसेल्फ। गार्डन में जाएं, घास पे वॉक करें, थोड़ी सी ग्राउंडिंग करें, अपने आप से कनेक्ट हो, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में। और दूसरी बात ना, ये जो हमने लोनलीनेस कहना शुरू कर दिया ना, इसको अगर हम नाम बदल दें, सॉलिट्यूड को एंजॉय करो, कैंडल जलाओ, एक अच्छी सी किताब पकड़ो, उस किताब को पढ़ो, कुछ नॉलेज मिलेगी। एंड जब आपके नॉलेज बढ़ती है तो ऑफ कोर्स जिंदगी में बहुत सारी चीजें बदलती हैं, राइट। तो स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा। आज आपकी शादी नहीं हुई है, आप सॉलिट्यूड को एंजॉय करिए। लोनली क्यों कह रहे हो अपने आप को? ये दोबारा नहीं आएगा। इसके बाद तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, इसके बाद तो फैमिली आएगी। सो स्टार्ट एंजॉइंग योर सॉलिट्यूड, चेंज द नेम, डोंट कॉल इट लोनलीनेस, कॉल इट सॉलिट्यूड, एंड स्टार्ट एंजॉइंग इट। मेडिटेट करो, डीप ब्रीदिंग करो, अपने एनवायरनमेंट को साफ सुथरा करके उसमें एंजॉय करना शुरू करो। सिर्फ बाहर पेड़ों को देखो, बाहर बारिश को देखो, एंजॉय करो इस टाइम को। वंडरफुल मैम, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। चलते चलते ना हमारी ऑडियंस को कुछ मैसेज दीजिए जिससे कि वो एक हाई वाइब्रेशन में रहे, पॉजिटिव रहें, हेल्दी रहें, वेल्दी रहें, जो भी डिसाइड करते हैं ना वो सब उनकी लाइफ में अचीव हो जाए। मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, ये बिल्कुल मत भूलना कि क्रिएटर आप हो। यू आर द क्रिएटर, योर थॉट्स, योर फीलिंग्स, योर बिलीफ एंड योर एक्शंस आर क्रिएटिंग योर रियलिटी। और अगर आप गॉड पीस हो और आपकी रियलिटी आप ही क्रिएट कर रहे हो, तो फिर क्या क्रिएट कर रहे हो? क्यों ब्लेम और कंप्लेन में हो? थिंक पॉजिटिव, बिलीव दैट दिस इज अ फ्रेंडली यूनिवर्स and you live in a friendly universe, and anything and everything that you can set your heart on, you can achieve it, because everything is possible and you can have it all. हाँ, थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू सो मच। Thank you.